इस साल पहाड़ों पर कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो शिमला के पास एक हिल स्टेशन है चैल नाम का, यहाँ आप आ सकते हैं। यहाँ की खास बात है कि सर्दियों में बर्फ और गर्मियों में ठंडा सुहावना मौसम रहता है। चैल आने के बाद भी आप कैंपिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन और बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। शिमला से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चैल में शिमला के मुकाबले कम ट्रैफिक, कम पोल्यूशन और ज्यादा खूबसूरत व्यूज देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। अगर आप किसी मूवी का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैसे आप चैल आ सकते हैं, कहां कहां घूमने जाना चाहिए, यहाँ के होटल, रिजॉर्ट्स, बस, टैक्सी, शेयर टैक्सी, घूमने का कुल खर्चा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देख लीजिए। घर बैठे आपको पूरे टूर की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं चैल। सबसे पहले बात करते हैं कि चैल कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली से चैल की दूरी 336 किलोमीटर है। अगर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो चैल का नजदीकी हवाई अड्डा शिमला में है। हालांकि शिमला के लिए ज्यादा फ्लाइट्स नहीं है तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट सही मायने में ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। चंडीगढ़ से चैल की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। ये सफर आप बाय रोड कर सकते हैं। चंडीगढ़ से आपको डायरेक्ट चैल के लिए टैक्सी मिल जाएगी, जिसमें 3000 से 5000 रुपए में आपको 5 सीटर से 7 सीटर तक की टैक्सी मिल जाएगी। ये थोड़ा महंगा तरीका है। चैल पहुंचने का मैं आपको सबसे सस्ता तरीका भी बताऊंगा, तो सारे तरीके देख लीजिए, जो आपको सही लगे आप उससे पहुंच जाइए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से शिमला के लिए वोल्वो बस चलती है। अगर वो बस आपको मिल जाती है तो इस बस से आप सोलन उतर जाइए, क्योंकि इस बस का समय शाम को 7 बजे है। आपको सोलन तक का टिकट लेना होगा। सोलन उतर जाइए, लेकिन सोलन रात को 11 बजे ये पहुंचेगी। अगर आपको ये बस सुटेबल है तो इससे आ सकते हैं, नहीं तो आप एयरपोर्ट से टैक्सी ले लीजिए या फिर एयरपोर्ट से चंडीगढ़ ISBT 43 पहुंच जाइए। वहां से बहुत सारी बसेस आपको मिल जाएंगी। उस बस से आप कंडा घाट उतर जाइए। कंडा घाट शिमला जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ से चैल जाने का रास्ता है। कैसे जाएंगे वो मैं आगे बताऊंगा। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो चैल का नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन कालका में है। कालका से चैल की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। इसमें एक तरीका और है, आप चाहे तो कालका से शिमला जाने वाली टॉय ट्रेन ले सकते हैं। टॉय ट्रेन से आप कंडा घाट उतर जाइए। अगर आप पूरी जर्नी बाय रोड करना चाहते हैं तो फिर चाहे आप दिल्ली में हो या चंडीगढ़ में, आप शिमला जाने वाली बस पकड़ लीजिए। फिर चाहे वो वोल्वो हो, ऑर्डिनरी हो, कोई भी बस हो, उस बस से आप कंडा घाट उतर जाइए। अब बात आती है कंडा घाट से चैल कैसे जाएं। कंडा घाट से चैल की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये कंडा घाट है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये कंडा घाट का मेन चौराहा है। सामने एक पुल आप देख रहे होंगे, ये पुल टॉय ट्रेन का है। पास में ही कंडा घाट का रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो सीधे आप इसी रोड पर आएंगे। पुल के नीचे से जो रास्ता जा रहा है वो शिमला जाएगा, और पुल के पहले दाईं ओर से जो रास्ता जा रहा है वो चैल जाएगा। यहाँ सामने ही बस खड़ी रहती है। आप बस से भी चैल जा सकते हैं। 50 से 60 रुपए लगेगा और आप कंडा घाट से चैल पहुंच जाएंगे। यहाँ से शेयर टैक्सी भी आपको मिल जाएगी, जिसमें 100 रुपए के आसपास देना पड़ता है। आप चाहें तो यहाँ से प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं। 1500 से 2000 में वो आपको चैल ड्रॉप कर देंगे। अगर आप अपनी कार से चैल आ रहे हैं तो कंडा घाट से ही आपको चैल के लिए डाइवर्जन लेना होगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कंडा घाट से करीब 13-14 किलोमीटर आगे आने के बाद एक जगह आती है साधु पुल नाम की। ये जगह भी टूरिस्ट के लिए एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर काफी एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती हैं। यहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं, यहाँ आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। नदी के किनारे ये जगह बसी हुई है। बच्चों के लिए भी काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर मौजूद है। एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है। लोग यहाँ रुकते हैं। आप चाहे तो यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपनी गाड़ी या टैक्सी से आते हैं। यहाँ से चैल की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। चैल में एंट्री से पहले एक प्रवेश शुल्क देना होता है। अगर आप कार से आ रहे हैं तो मात्र 30 रुपए आपको पे करने होंगे, और कुछ इस तरह की स्लिप आपको मिल जाएगी। ये स्लिप यहाँ के नगर पालिका परिषद की है।
साथ ही ये एक पार्किंग शुल्क भी है। मतलब चैल में अब आपको कहीं गाड़ी खड़ी करने के लिए अलग से पार्किंग फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आप शिमला टूर पर हैं और शिमला से चैल आना चाहते हैं तो वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वैसे चैल पहुँचने के 2 अलग अलग रास्ते हैं। अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ साइड से आ रहे हैं तो कंडाघाट से चैल जा सकते हैं, जिसके सभी तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप शिमला में मौजूद हैं तो शिमला से एक और रास्ता है चैल जाने का। आप शिमला से कुफरी और कुफरी से चैल पहुंच सकते हैं। अपनी गाड़ी से भी इस रास्ते से जाया जा सकता है। आप चाहे तो शिमला से प्राइवेट टैक्सी हायर करके चैल पहुंच सकते हैं। अगर शिमला से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो शिमला से कंडाघाट के लिए बस ले लीजिए और कंडाघाट से आपको चैल के लिए दूसरी बस मिल जाएगी। शिमला से चैल के लिए वाया कुफरी बस की सुविधा नहीं है। तो ये सब तरीके हैं चैल पहुँचने के। आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे आप उससे पहुँच जाइए। मैं आपको चैल की टॉप 6 ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ आपको घूमने जाना चाहिए। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये चैल का मेन चौराहा है। यहाँ सामने आप बस खड़ी हुई देख रहे होंगे। ये बस यहाँ से सोलन के लिए जाती है। आप सोलन से चैल के लिए बस ले सकते हैं, कंडाघाट से चैल के लिए बस ले सकते हैं और यही बस रिटर्न जाती है। इस बस स्टैंड के राइट साइड में टैक्सी स्टैंड भी बना हुआ है। अगर आपको घूमने के लिए टैक्सी चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगी। इस मेन चौक से 2-3 अलग अलग रास्ते जाते हैं। एक रास्ता यहाँ से कुफरी के लिए जाता है, एक रास्ता यहाँ से द पैलेस के लिए जाता है। सभी जगह मैं आपको लेकर चलूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ चैल की टॉप 6 जगह जहां आपको घूमने जाना चाहिए। तो लिस्ट में नंबर 6 पर है साधु पुल, जिसकी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। कंडाघाट और चैल के बीच में ये पॉइंट मौजूद है। बहुत अच्छी जगह है, थोड़ी देर आप यहाँ रुककर एंजॉय कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 5 पर है चैल का मार्केट। यहाँ पर ये जो रोड है ये यहाँ का मेन मार्केट है। इसके साथ में एक और मार्केट है, हालांकि बहुत बड़ा मार्केट नहीं है और यही यहाँ का लोकल मार्केट भी है। इस मार्केट में खाने पीने के लिए कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स, कैफे और ढाबे बने हुए हैं। कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो उसकी भी कुछ दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। आधे घंटे में ये पूरा बाजार आप आसानी से घूम लेंगे। इस बाजार में बहुत सारे होटल्स भी मौजूद हैं। अगर आप रात को चैल में रुकना चाहते हैं तो आसपास में काफी होटल्स मौजूद है जहां आप रूम ले सकते हैं। यहाँ पर किराया 1500 से 2000 के आसपास रहता है हालांकि, लेकिन चैल में एक और लग्जरी प्रॉपर्टी है जहां आप रात को रुक सकते हैं, वो है द पैलेस। वहां मैं आपको लेकर चलूंगा, वहां के शानदार लग्जरी रूम में आपको दिखाऊंगा, बल्कि पूरी लग्जरी प्रॉपर्टी का टूर कराऊंगा। एक काम करते हैं, पहले द पैलेस चलते हैं। तो लिस्ट में नंबर 4 पर है द पैलेस। ये जगह चैल की मस्ट विजिटिंग प्लेस है। जो लोग चैल घूमने आते हैं वो यहाँ जरूर आते हैं। चैल मार्केट से कुफरी रोड पर मात्र 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर द पैलेस मौजूद है। खूबसूरत रास्तों से घूमते हुए द पैलेस पहुंचा जा सकता है। इस रोड पर बहुत खूबसूरत व्यूज देखने के लिए मिलते हैं। बीच में गुरुद्वारा साहिब भी बना हुआ है। चलिए द पैलेस में चलते हैं। अगर आप द पैलेस बस आना चाहते हैं, बस घूमने आना चाहते हैं तो पर पर्सन 200 रुपए एंट्री फीस देनी पड़ती है, जिसकी स्लिप मेन गेट से ही मिल जाती है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। द पैलेस पहुंचने से पहले आसपास में काफी सारे पार्क बने हुए हैं, चिल्ड्रन पार्क बने हुए हैं। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो इन पार्क में घूम सकते हैं। काफी सारे झूले बच्चों के लिए यहाँ पर मौजूद है। कुछ समय यहाँ बैठ भी सकते हैं, काफी अच्छा लगता है। बहुत शांत जगह है। द पैलेस वही जगह है जहाँ 3 इडियट मूवी की शूटिंग की गई थी। मूवी के काफी सीन यहाँ पर शूट किए गए थे। रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ का जो घर शिमला में दिखाया गया था, एक्चुअली वो प्रॉपर शिमला में नहीं था, वो चैल में मौजूद है और यही वो घर है जो मूवी में दिखाया गया था। इस घर का नाम है द पैलेस। चलिए अंदर चलते हैं। अब इस प्रॉपर्टी पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। ये प्रॉपर्टी बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ के रूम भी आपको दिखाऊंगा, आपको डाइनिंग एरिया दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं, कुछ लग्जरी फील लेना चाहते हैं, महाराजा वाली फील लेना चाहते हैं तो द पैलेस में रुक सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको यहाँ का रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बाकी टूर कराऊंगा। मैं आपको राजकुमार का रूम दिखाता हूँ। यहाँ पर राजकुमारी के लिए रूम, दीवान के लिए, मंत्री के लिए अलग अलग कैटेगरी में रूम मौजूद हैं। जो भी रूम आपको सही लगे आप रुक सकते हैं। कितना किराया रहता है वो भी बताऊंगा। तो ये है राजकुमार का रूम। बहुत बड़ा रूम है। रूम को देखकर ही लग रहा है कि ये सच में किसी राजकुमार का ही रूम होगा। अंदर ही डाइनिंग एरिया बना हुआ है, सोफे पड़े हुए हैं, बहुत सुंदर सा एक बेड मौजूद है, बैठने के लिए अलग अलग चेयर, सोफे मौजूद है। इस रूम का अटैच बाथरूम दिखाता हूँ। बाथरूम भी बहुत बड़ा है, बाथिंग टब और सारी फैसिलिटीज इस बाथरूम में मौजूद है। रूम में एक विंडो मौजूद है जिससे यहाँ का बहुत खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। ऐसे बहुत से रूम द पैलेस में मौजूद हैं। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो प्राइस लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, देखने लायक जगह है। अगर आप जस्ट विजिट करना चाहते हैं तो पर पर्सन 200 रुपए देकर आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। मेन बिल्डिंग के बाहर काफी बड़ा गार्डन मौजूद है, यहाँ बैठकर आप कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 3 पर है चैल की एक और फेमस जगह काली का टिब्बा। यहाँ आने के लिए आपको चैल के टोल नाके पर आना होगा, जहाँ नगर पालिका की पार्किंग स्लिप मिलती है। यहाँ से एक रास्ता काली का टिब्बा तक जाता है। चैल से मात्र 5-5.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते में बहुत से व्यूज देखने के लिए मिलते हैं। आप चाहे तो गाड़ी रोक कर व्यूज को देख भी सकते हैं।
ये काली टिब्बा मंदिर का एंट्री गेट है। काली टिब्बा मंदिर पहाड़ के टॉप पर बना हुआ है, चोटी पर बना हुआ है और ये मंदिर माता काली को समर्पित है। बहुत खूबसूरत तरीके से मंदिर का निर्माण किया गया है। गाड़ी खड़ी करने के लिए मंदिर के बाहर काफी जगह मौजूद है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के बाहर जूता स्टैंड मौजूद है। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर मुख्य मंदिर तक पहुंच सकते हैं। चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं। ये मंदिर माता काली को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ पर आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन भी हो जाएंगे। भोले बाबा का भी यहाँ मंदिर मौजूद है। इन सबसे अलग काली टिब्बा से आप चैल के हिमाचल प्रदेश के बहुत खूबसूरत व्यूज देख सकते हैं। आप यहाँ शाम के वक्त आएंगे तो यहाँ से सनसेट भी देख पाएंगे। सुबह सुबह आ जाते हैं तो सनराइज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत शानदार जगह है। लोग मंदिर में तो दर्शन करते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ रुक कर फोटोग्राफी जरूर करते हैं। यहाँ आने के बाद 1-2 घंटा अगर यहाँ बैठ जाएं तो मैं सच बता रहा हूँ, आप इन व्यूज में खो जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि आप कहाँ मौजूद हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर है चैल का क्रिकेट ग्राउंड। आप चैल में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट ग्राउंड देखने आ सकते हैं। चैल के मेन सिटी सेंटर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये क्रिकेट ग्राउंड। बहुत शानदार जगह है। लोग यहाँ घूमने आते हैं। खास बात है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ आपको घूमने का मौका मिल रहा है। समुद्र तल से करीब 7,325 फीट की हाइट पर ये ग्राउंड मौजूद है। हालांकि ये ग्राउंड इंटरनेशनली फेमस नहीं है, यहाँ कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जगह देखने लायक है। इतनी ऊंचाई पर एक क्रिकेट ग्राउंड का होना भारत के लिए एक गौरव की बात है। लिस्ट में नंबर 1 पर है यहाँ की पैराग्लाइडिंग। अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो चैल से शिमला रोड पर आना होगा, करीब 20 किलोमीटर के आसपास। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में। आप यहाँ कैंपिंग, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने चैल के 6 ऐसे प्लेसेस आपको बताए जहाँ आप आ सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी ना हो तो कैसे घूमे, इसके मैं 3 तरीके आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देख लीजिए। पहला तरीका, आप चैल आने के बाद वहाँ से टैक्सी किराए पर ले लीजिए। 2000 से 2500 में आपको पूरा टूर करा देंगे। दूसरा तरीका है कि आप 1 डे टूर बुक कर दीजिए, फिर चाहे आप शिमला में मौजूद हो या सोलन में मौजूद हो। 4 से 5 हजार में आपका पूरा टूर हो जाएगा। एक दिन में पूरा चैल घुमा के आपको वापस ले आएंगे। तीसरा तरीका बता रहा हूँ, आप रेंट पर बाइक या स्कूटी ले लीजिए। बाइक या स्कूटी आपको रेंट पर लेनी है तो आपको शिमला या सोलन इन दोनों जगहों से मिल जाएगी। 750 से 1500 रुपए के अलग अलग प्राइस में आपको अलग अलग बाइक स्कूटी मिल जाएगी। सुबह के समय बाइक रेंट पर ले लीजिए। अगर आप सोलन से बाइक रेंट पर लेते हैं तो सोलन से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर चैल है। 1 डे टूर कीजिए, पूरा चैल घूमकर वापस चले जाइए। 80 से 100 किलोमीटर आपकी बाइक चलेगी तो करीब 2 से 3 लीटर पेट्रोल लगेगा। तो कह सकते हैं कि मात्र 1000 रुपए में आप पूरा चैल घूम लेंगे। तो ये होते हैं चैल घूमने के तरीके। चैल घूमने का सही समय क्या है? यहाँ पूरे साल मौसम ठंडा रहता है। जनवरी फरवरी में यहाँ बर्फबारी होती है। स्नो देखनी है तो यही समय बेस्ट होगा। सुहावने मौसम में एंजॉय करना है तो मार्च से लेकर जून और सितंबर से लेकर नवंबर तक आप कभी भी आ जाइए। बहुत अच्छा मौसम रहता है, बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आपको यहाँ के हरे भरे व्यूज देखने हैं, शानदार लैंडस्केप देखने हैं, दूर दूर तक खूबसूरत व्यूज देखना चाहते हैं तो जुलाई और अगस्त ये महीने बेस्ट रहेंगे। हालांकि इस मौसम में बारिश की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन इस समय व्यूज बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर सभी नेटवर्क प्रॉपरली काम करते हैं। अब बात करते हैं टोटल बजट की। देखिए, अगर आप सिर्फ चैल घूमने आते हैं तो एवरेज 8-9 हजार में 2 लोगों का बहुत आसानी से पूरा टूर हो जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। आप चाहे तो शिमला टूर के साथ भी चैल टूर को इंक्लूड कर सकते हैं। 1 डे टूर करके भी आप चैल से वापस आ सकते हैं। रात को रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप रात में रुकना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सनसेट या सनराइज व्यू देखना है तो उसके लिए रुकना ही बेस्ट रहेगा। बाकी रेंटेड बाइक स्कूटी का तरीका मैंने आपको बताया। 1 डे टूर करके आप वापस आ सकते हैं। चाहे शिमला से निकल जाइए वाया कुफरी होते हुए चैल, या फिर सोलन से निकल जाइए वाया कंडा होते हुए चैल। जैसे भी आपको सुटेबल हो 1 डे टूर कीजिए और पूरा चैल घूमकर वापस आ जाइए। एक दिन आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, या फिर आप शिमला से टैक्सी हायर करके 1 डे टूर करके वापस चैल से आ सकते हैं। तो ये सभी तरीके हैं चैल घूमने के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। शायद कोई घूमने का प्लान बना रहा हो तो उसके काम आ जाएगी, तो शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप शिमला या मनाली घूमना चाहते हैं तो हमारे थ्रू टूर पैकेज बुक कर सकते हैं MS व्लॉगर के थ्रू। बुकिंग डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फोन नंबर स्क्रीन पर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में आपका टूर हम करा देंगे। होलसेल रेट में आपको हम टूर प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई जगह पर, नई जगह की इंफॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत